वहीं उत्तर प्रदेश में जल संकट से निपटने और वर्षा जल संरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनसे न सिर्फ भूजल स्तर सुधरेगा बल्कि गांव और शहर दोनों में जल प्रबंधन को नया आधार मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। जल संरक्षण में नया अध्याय। बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में जल संकट को गंभीरता से लेते हुए कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब प्रदेश के 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि ये कदम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देगा और जल स्तर को सुधारने में सहायक होगा। कुम्हारों को बड़ी राहत, तालाबों से मुफ्त मिट्टी निकालने की छूट। सीएम योगी ने कुम्हारों को भी बड़ी राहत दी है। अब 1 अप्रैल से 15 जून तक कुम्हार तालाबों से मुफ्त में मिट्टी निकाल सकेंगे। इससे जहां तालाबों की डीसिल्टिंग हो सकेगी, वहीं बारिश से पहले रिचार्ज की प्रक्रिया भी आसान होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बारिश के बाद इन तालाबों का उपयोग मत्स्य पालन और सिंघाड़ा उत्पादन जैसे रोजगार के अवसरों के लिए किया जाए। प्रदेश में अब तक 6,448 चेक डैमों का निर्माण किया जा चुका है। प्रत्येक चेक डैम से औसतन 20 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। इससे लगभग 1,28,960 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा संभव हो पाई है और भूजल का स्तर भी बढ़ा है। वहीं 6,192 ब्लास्ट कूपों के माध्यम से 18,576 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का निर्माण हुआ है। वर्षा जल संचयन को लेकर सरकार लगातार सक्रिय है। 2022-23 से अब तक प्रदेश में 1,002 चेक डैमों की मरम्मत व डीसिल्टिंग कर उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही 1 से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले तालाबों में से 1,343 तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया गया है। इन प्रयासों से किसान अब साल में 2 से 3 फसलें लेने में सक्षम हो रहे हैं। जल संरक्षण बना जन आंदोलन, जल संकट का होगा स्थायी समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी तालाबों, ब्लास्ट कूपों और चेक डैमों की फोटोग्राफी कराकर उसका रिकॉर्ड रखा जाए। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि योजना की निगरानी भी सटीक होगी। सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की तर्ज पर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की बात कही है। उनका कहना है कि इन कोशिशों से जल संकट को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर तालाबों की सफाई, चेक डैम निर्माण से लेकर रोजगार सृजन तक, ये सभी प्रयास राज्य को जल संकट से बाहर निकालने की दिशा में निर्णायक साबित हो रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।